पूरा नीति श्लोक पाठ को हमने पढ़ा। अब उसमें पूछे जाने वाले जितने भी हिंदी में प्रश्न आएंगे उन प्रश्नों को हम लोग इसमें देखेंगे। देखिए प्रश्न आपसे क्या पूछेगा। पहला प्रश्न देखिए, नीति श्लोका पाठ के आधार पर मनुष्य के 6 दोषों का वर्णन करें। कितना सुंदर प्रश्न। फिर अथवा में आपसे पूछ सकता है 6 प्रकार के दोष कौन कौन है। दूसरा तरीका से पठित पाठ के आधार पर वर्णन करें। आप तो कई प्रकार का दोष बता सकते हैं, लेकिन आपको बताना है पाठ के आधार पर। या प्रश्न को कैसे पूछा गया है, वे 6 दोष कौन कौन है जो ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते। या और भी तरीका है प्रश्न पूछने का कि उन्नति की इच्छा रखने वाले मनुष्य को किन किन दोषों का त्याग कर देना चाहिए। आप लोगों ने श्लोक में पढ़ा कि ऐश्वर्य की इच्छा रखने वाले, उन्नति की इच्छा रखने वाले व्यक्ति को 6 दोषों का त्याग करना चाहिए। वह 6 दोष कौन कौन था कि निंद्रा था, तंद्रा था, भय था, आनंद था, असमृद्धि था और असमृद्धि, उन्नति या अवनति, ये 6 दोष। और इन्हीं का हमें क्या कर देना चाहिए, त्याग। इसी बात को हमने यहाँ आंसर में लिखा है कि नीति श्लोका पाठ के अनुसार आलस, निंद्रा, तंद्रा, भय, क्रोध, दीर्घसूत्रता, यह 6 दोष जो मनुष्यों के ऐश्वर्य प्राप्ति में अवरोध उत्पन्न करते हैं, अतः विकास की इच्छा रखने वाले मनुष्य को इनका क्या कर देना चाहिए, त्याग कर देना चाहिए। ठीक है, आइए अगला प्रश्न देखिए। नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित किसे कहा गया। एक बार प्रश्न इस प्रकार से पूछा गया है, दूसरा बार प्रश्न पूछा गया है नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के कौन कौन से गुण हैं। तीसरा बार इसी प्रश्न को किस प्रकार से पूछा गया है, नीति श्लोका पाठ के आधार पर पंडित के लक्षण क्या है। तीनों प्रश्न आंसर एक ही है। क्या क्या, 2 तरह का। पहला 2 श्लोक जो था उसमें विदुर साहब पंडित कौन है, पंडित का अर्थ ज्ञानी कौन है, इसके बारे में बताते हैं। पहला में क्या बताते हैं कि वो बताते हैं कि सारे जीवों के तत्वों को जानने वाले, सभी कर्मों के योग को जानने वाले, ये बता रहे हैं। सभी कर्मों के योग को जानने वाले, मनुष्यों में उपाय को जानने वाले व्यक्ति क्या कहलाते हैं, पंडित। ये पहला में आपने पढ़ा। इसी तरह से हमने आंसर लिखा है नीति श्लोका पाठ में महात्मा विदुर ने पंडित की व्याख्या बड़े ही रोचक ढंग से की। पंडित मतलब ज्ञानी, पंडित मतलब ये मत समझिए कि जो पूजा पाठ करेंगे वही पंडित कहलाएगा, नहीं। आप अगर ज्ञानी है तो यू आर अ पंडित। उनके अनुसार जिसके कार्य में शीत, उष्ण, भय, प्रेम, स्मृति, असमृद्धि बाधा नहीं पहुंचाते हैं, वही क्या कहलाते हैं, पंडित। और क्या कहता, वैसे मनुष्य जो सभी जीवों के रस को जानते हैं, सारे कर्मों के योग को जानते हैं, मनुष्य के उपाय को जानते हैं, वे क्या कहलाते हैं, पंडित। बिल्कुल से जो बात आपने श्लोक में पढ़ा है वही चीजें हमने यहाँ लिखे हैं। तो आप एक बार फिर श्लोक को देख लेंगे, बहुत अच्छा सा आपको दिमाग में ये बैठ जाएगा और प्रश्न उत्तर लिखने में आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं होगी। अगला प्रश्न, नीति श्लोक पाठ के आधार पर मूर्ख व्यक्ति जो नराधम है के लक्षणों को लिखे। आपने पढ़ा होगा। अथवा नीति श्लोक पाठ के आधार पर अधम मतलब क्या, नीच, नर किसे कहा गया। अथवा नीति श्लोका पाठ में मूढ़चेता नराधम किसे कहा गया। आपने पढ़ा था कि वह व्यक्ति जो बिना बुलाए आ जाता है, वह व्यक्ति जिससे बिना कुछ पूछे बकबक करने लगता है, वह व्यक्ति जो अविश्वसनीय पर भी क्या करता है, विश्वास कर लेता है, वही मूर्ख व्यक्ति नीच कहलाता अर्थात अधम कहलाता। आंसर सेम टू सेम है। नीति श्लोका पाठ के अनुसार जो मनुष्य बिना बुलाए प्रवेश करता है, बिना पूछे बहुत बोलता है, अविश्वसनीय पर भी विश्वास कर लेता है, वह मनुष्य मूढ़चेता नराधम कहलाते अर्थात वह मूर्ख व्यक्ति क्या कहलाते, नीच या अधम कहलाते। इसको जनरली सिंगल भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि नीति श्लोक के आधार पर अधम किसे कहा गया है, तो अधम भी ऐसे ही व्यक्ति को कहा गया है। उसका आंसर यही होगा। अगला प्रश्न,
अगला प्रश्न है नरक के द्वार कौन कौन है। बउआ नरक के द्वार कौन कौन है? आप सबों ने पढ़ा है नरक के 3 द्वार है। कौन कौन? काम, क्रोध और लोभ। और इन्हीं का हमें क्या कर देना चाहिए? त्याग। क्या कहता है? नरक के द्वार 3 है, काम, क्रोध तथा लोभ। इन्हीं से क्या होता? आत्मा का नाश होता, आत्मा नष्ट हो जाता है। अतः मनुष्य को इनका क्या कर देना चाहिए सर? त्याग कर देना चाहिए। अगला प्रश्न देखेंगे, नीति श्लोका पाठ के आधार पर सुलभ और दुर्लभ कौन है? सुलभ और दुर्लभ तो हमारे विदुर साहब बता रहे थे धृतराष्ट्र को कि वैसे व्यक्ति जो मीठा बोलते हैं वो संसार में हर जगह क्या है? सुलभ है। लेकिन कटु बोलने वाला और कटु सुनने वाला यानी सत्य बोलने वाला व्यक्ति संसार में क्या है? दुर्लभ है। कह रहे हैं कि नीति श्लोका पाठ के आधार पर प्रिय और अच्छा बोलने वाले मनुष्य सुलभ आसानी से मिल जाते, किंतु अप्रिय ही सही लेकिन सच बोलने वाला व्यक्ति इस संसार में दुर्लभ। अगला प्रश्न, नीति श्लोका पाठ का 5 वाक्यों में परिचय दे। शुरू में ही जब हम श्लोक को पढ़ा रहे थे वहां पर हमने परिचय दिया था और उसी परिचय को आपको लिख देना है। क्या कह रहे हैं कि यह पाठ व्यास द्वारा रचित महाभारत के उद्योग पर्व के अंतर्गत 8 अध्यायों के प्रसिद्ध ग्रंथ का नाम क्या था? विदुर नीति नामक ग्रंथ से क्या है? संकलित है। इस ग्रंथ से इस पाठ में कितने श्लोक लिए गए हैं? 10 श्लोक लिए गए हैं। महाभारत युद्ध के समीप आते देख धृतराष्ट्र अपने चित्त मतलब मन की शांति के लिए अपने मंत्री विदुर से क्या लेते हैं? परामर्श लेते हैं। विदुर धृतराष्ट्र के प्रश्नों का समुचित उत्तर देते हैं। यही उत्तर नीति श्लोक पाठ में क्या है? संकलित है। इन श्लोकों में विदुर के अमूल्य उपदेश भरे हुए हैं। ये जो नीति गत श्लोक था इसमें हमारे लिए क्या है? उपदेश, अमूल्य उपदेश, ऐसा उपदेश जो सब कोई नहीं दे सकता है, जिनका अगर हम पालन अपने जीवन में कर ले, अनुकरण अपने जीवन में कर ले, हमारा जीवन उद्धार हो जाएगा। आइए अगला लास्ट प्रश्न, नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियों की क्या विशेषताएं हैं? आप पढ़े होंगे कि नीति श्लोक पाठ के आधार पर स्त्रियां जो होती है वो घर की लक्ष्मी होती है, महाभागशाली होती है, पूजनीय होती है। क्या? या पूजनीय तथा महाभागशाली होती है, या पुण्यमयी होती है, या घर को प्रकाशित करने वाली होती है। किसके द्वारा प्रकाशित करने वाली होती है? दिव्या के द्वारा या बिजली? अब अगर ये बात समझेगा तो स्त्रियां लोग ये बात मत समझना कि स्त्रियां घर को प्रकाशित करने वाली होती है, यहाँ से घर जाओ और बिजली का तार काट दो, क्योंकि स्त्रियां तो है ही, वो प्रकाशित करेगी। मतलब है कि चिराग देगा घर को। कौन सा चिराग? जन्म देगा, बच्चों को जन्म देगा, उसी से खानदान क्या होगा? आगे बढ़ेगा। कहता अतः स्त्रियों के विशेष रूप से क्या की जानी चाहिए? रक्षा की जानी चाहिए। इस तरह से प्रश्न हिंदी में आपको नीति श्लोक से पूछे जाएंगे और मेरा आशा है कि आप बहुत बढ़िया से जवाब देकर आएंगे।